यस जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है बहुत प्यारा। लिखना कुछ नहीं, क्यों सिंपल क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम में है, खींच के छोड़ दिया गया, ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है अपने हिसाब से, वो इससे मैच करनी है। तो दिख जाएगा बीटा की जगह क्या है। तो एसएचएम से संबंधित क्वेश्चन है, तो देख कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल दीजिए। ये मैंने लिख दिया है पहले, एक्स नॉट खींच के मान ली इक्विलिब्रियम में आ गया और टेंशन टी नॉट मान लिया। तो इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों के मास m है, ऐसा वो क्या है क्वेश्चन में। तो m1 के लिए अगर सोचते हैं तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये थोड़ा खींचने के बाद इक्विलिब्रियम में आया, यानी इस समय ये जो खिंचा हुआ है वापस आने कोशिश कर रहा है, नीचे खींच रहा है, वेट का कंपोनेंट भी नीचे है और ये दोनों टी नॉट से बैलेंस हो रहे हैं। यानी कि टी नॉट इज इक्वल टू एम जी का साइन थीटा कंपोनेंट और प्लस के एक्स एक्स नॉट। ओके, इक्विलिब्रियम में सो इक्वल। M2 की बात करें तो 2T नॉट से इसका वेट बैलेंस हो रहा है, 2T नॉट इक्वल टू mg। फर्स्ट सेकंड इन दोनों से टी नॉट को हटाएं, क्योंकि इसकी बात आवश्यकता नहीं है टी नॉट की, फिर दूसरा टेंस काम करेगा ऑसिलेशन करते हुए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 या फर्स्ट एंड सेकंड mg या 2 और टी नॉट के लिए रख दो, mg साइन थीटा प्लस के एक्स नॉट इक्वल टू mg। ओके, इससे आप के एक्स नॉट का रिजल्ट निकाल दीजिए। या ये निकालना है ना आपको, 2mg साइन थीटा प्लस 2k एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। 2 से इंटू कर दी, और आप इसमें एक काम कर लीजिए, 2k एक्स नॉट थोड़ा अगर नीचे ना दिख रहा हो तो ये ले लीजिए, टू के एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, mg माइनस 2mg साइन। इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक्स नॉट खींचने के बाद स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है। आइए अब हम करते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया गया तो ऑसिलेशन होना शुरू हो जाए। तो जब ये एक्स और ऊपर खींच गया एट डिस्प्लेसमेंट एक्स मानिए इसके लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, किस चीज में, ठीक है। एट डिस्प्लेसमेंट एक्स फॉर एम, क्योंकि यहां पे समस्या है, जितना ये चलेगा उसका आधा चलेगा ये, ठीक है। अब इसको 1 सेंटीमीटर नीचे खींचते हैं तो ये दोनों रस्सियां 1-1 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी और इस 2 सेंटीमीटर की पूर्ति इसी करनी पड़ेगी। तो अगर वो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है तो उसको 2 सेंटीमीटर ऊपर चलना पड़ेगा। जो कुछ भी इसका होगा उसका आधा इसका होगा। जैसे इसका जो कुछ भी है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या एक्सीलरेशन, वो इसके लिए दुगना होगा इससे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, m1 इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये x/2 ही नीचे आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं फॉर m1, तो m1 की बात करते हैं फॉर m1,
ठीक है, M1 का पहले डायग्राम बना लें। ये आपका M1 है, M1 ये आप लिखोगे, लिख तो दिए आपने। और इधर की तरफ टेंशन मान लो बढ़ के T हो गया, और नीचे की तरफ आपका mg sin थीटा तो था ही, परंतु जो k इंटू एक्स था नीचे की तरफ वो x नॉट तक खिंचा हुआ था ही, और प्लस x और खिंच गया। ओके, इसमें ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर खिंचना छोड़ते ही इस एडिशनल, पहले तो ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर देते, अब ये स्ट्रांग हो जाओ, ताकि छोड़ते इस कारण से वापस आएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसका एक्सीलरेशन वापस आने के लिए एम, एफ इक्वल टू एम एन न्यूटन सेकेंड लॉ। समझ आ रहा होगा? के एक्स नॉट के यहां तुरंत जाते रहिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको प्रोसीड करें, के एक्स प्लस के एक्स नॉट की वैल्यू 2 से कौन कर mg by 2 माइनस 2 कर जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। के एक्स ये लिख दिया, और के एक्स नॉट की वैल्यू mg by 2 और माइनस mg साइन थीटा। ओके, प्लस mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम एन, mg साइन थीटा कैंसिल, के एक्स प्लस mg by 2 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन 1 के बाद 2 मान लीजिए। अब आप बात करेंगे फॉर M2 की बात करेंगे, तो इसका भी डायग्राम बना लीजिए। यह M2, इसका वेट है mg पूरा, और ऊपर संभाल रखा है इसने 2t। अगर टेंशन इस मूवमेंट में t है तो इसको 2t संभालेगा, और ये अगर एक्सीलरेशन a से नीचे जा रहा तो ये a by 2 से जा रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये छोटी सी गलती हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए ऊपर जाने तैयार है, तो 2t माइनस mg, ये नेट फोर्स इज गुड m a, m पर a है a by। इक्वेशन, इन दोनों से t को हटा दो, बस हमारा काम चल जाएगा। फ्रॉम 2 and 3, तो क्या करोगे, इसको 2 से इनटू करके प्लस कर दे, वो अच्छा रहेगा। तो t कैंसिल हो जाएगा। 2 and 3 को जो ऑपरेट करना है, इक्वेशन 2 का ट्वाइस और फिर ऐड टू इक्वेशन 3, ये काम। तो करिए इसका ट्वाइस, तो माइनस 2t प्लस 2t तो कट जाएगा, ठीक है। इसका ट्वाइस 2kx प्लस mg हो गया ट्वाइस, ये कट गया, और माइनस mg, इसका ट्वाइस ये हो गया, इसका ट्वाइस भी लिख दिया, ये कट गया, और ये, ठीक है। इसका ट्वाइस 2ma प्लस ma by 2, तो ma तो अपनी जगह पे है, 2 प्लस 1 by 2, 2 दिन 4 है 5 by 2 और अदर 2.5 यानी 5 by 2। दिस कैंसिल, 5 by 2 ma is equal to 2kx, so a is equal to x, और 2 2 जा 4k अपॉन 5, ठीक है। और यहां माइनस साइन, क्योंकि हम डैश में सही लेके चल रहे हैं, ठीक है, डैश की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, तो यहां बता देंगे कि a की डायरेक्शन a के ऑपोजिट
अगर एक्स हमने उधर खींचा तो एक्सेलेरेशन वापस वाला, डायरेक्शन ऑफ ए इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये बता देना, ठीक है। Therefore SHM is takes place। इसका मतलब इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि होता है अंडर रूट, क्या होती है, एम अपॉन के, तो के अपॉन, पर के अपॉन एम यानी कि एक्स अपॉन एल्फा का उल्टा एक्स अपॉन एल्फा। आपने ये पढ़ा होगा ना, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये आपने टाइम पीरियड फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो 2 पाई अपॉन टी ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू एल्फा अपॉन एक्स अंडर रूट। गलत हो गया, देखो मैंने उल्टा कर दिया, 2 पाई टी यहां पे आ जाएगा और ये एल्फा ऊपर आ जाएगा, एल्फा अपॉन एक्स, एल्फा अपॉन, और 2 पाई अपॉन टी को बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट एल्फा अपॉन, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाती बिना मतलब के। एल्फा अपॉन एक्स, एल्फा ए सॉरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपॉन ए अपॉन एक्स की वैल्यू 4 के अपॉन 5, 4 के अपॉन 5। बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं बगल में, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो उसने क्या दे रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 4 के अपॉन बीटा एम, तो बीटा की जगह 5, ठीक है। हेंस बीटा इज इक्वल टू 5, इट शुड बी आंसर, ओके।